जाते हैं तो महाराज उनको चार पई पर डालकर लेटा कर जाते हैं, स्वान कर ले जाते हैं। और वो रोता रोता चिल्लाता चिल्लाता वहां पर जाता है। जब वहां रहकर 7 दिनों तक 7 फेरी करता है तो वो जीव वापिस हंसता हंसता किलकारियां करता करता घर की ओर दौड़ता है। इतना चमत्कार बाबा जी का, श्री चतुरदास जी महाराज जी का। चतुरदास जी महाराज का विशेष कोई जन्म का प्रमाण तो कुछ मिला नहीं है। संतों के मतभेद से, संतों की महापुरुषों की दिव्य वाणी के द्वारा ये शोध किया गया। कहें चतुरदास जी नाम का ये बालक जाति सुचारण जाति थी, चारण कुल में उनका जन्म हुआ। के महाराज चतुरदास जी महाराज का विशेष जो दिन है वो है एकादशी का दिन। उसी के दिन चतुरदास जी महाराज इस पावन धरा पर जन्म लेकर आए। चतुरदास जी महाराज का जन्म लगभग विक्रमेश्वर 1866 ईस्वी में ग्राम गुटाटी के गांवरे महीने जन्म लिया। ये जन्म से जुड़वा 3 भाई थे। चतुरदास जी महाराज जी का परिवार का मुख्य काम था ठाकुर जी की पूजा करना। गांव के महीने श्री ठाकुर जी महाराज की पूजा करते लगभग चतुरदास जी महाराज जी को 500 वर्ष पूर्व हो गए, 500 साल हो गए। हमारे संतों के वाणी के माध्यम से कहते हैं चतुरदास जी महाराज का एक गुरु भाई था, वो सुखराम दास जी। ये दोनों एक ही गुरु के चेले थे, सुखराम दास जी। और हमारी एक वाणी ये कहती है, कुछ प्रमाण ऐसा भी मिलता कि चतुरदास जी महाराज उनकी गुरु भक्ति के साथ साथ में दरियावजी महाराज को भी बहुत मानते थे। दरियावजी महाराज उनके गुरु थे। कहते हैं महाराज उस समय में मुसलमानों का राज था, मुगलों का राज था। तो ये चतुरदास जी महाराज राम राम करते थे, भक्ति करते थे। तो उस टाइम में राम राम करने वाले को लोग, ये मुसलमान लोग होते ना, जबरदस्ती हिंदू बनाते थे, नहीं मुस्लिम बनाते थे, राम राम करना बंद करवा देते थे। और ज्यादा ही कोई नहीं मानते तो उनको देश निकाला दे देते, अपने गांव से निकाल देते। चतुरदास जी महाराज को बहुत बार बोला, चतुरदास जी महाराज जी ने राम राम को नहीं छोड़ा। सब कुछ छोड़ देंगे मगर भगवान का भजन करना नहीं छोड़ेंगे। तब क्या किया दुष्टों ने, चतुरदास जी महाराज जी का हाथ काट दिया। हाथ काटा तो हाथ काटते ही गुरु महाराज की ऐसी दिव्य शक्ति अंदर आई। राम राम के प्रताप से चतुरदास जी के महाराज जी का हाथ पुनः आगे वापिस आ गए। जैसे कोई खेतरे महीने जवार फूटकर दूसरी जवार आती है, ऐसे ही पेड़ लग जाता, ऐसे चतुरदास जी महाराज जी का हाथ काटते ही दूसरा हाथ उग जाता। काटा, कई बार काट दिया, 10 बार काट दिया तो भी वापिस आ गए। आखिर में वो लोग हार कर क्षमा याचना मांगी। उन टाइम में चतुरदास जी महाराज एक बात कही, आप बोल पाल की भक्ति नहीं, भक्ति है सिर साटे,
चतुरदास दरिया का चेला कौन कर काटे, कर बोलते हाथों को कि मैं कोई भक्ति पोल पाल की कोनी है। आप समझो, मैं भक्ति करी तो भगवान के सन्मुख होकर स्पर्श करके इतना रात दिन भगवान के नाम में जिया हूँ। ये भक्ति कोई पोल पाल की नहीं है, मेरा गुरु सामर्थ्य है, मैं उस गुरु का चेला हूँ, दरियाव का चेला हूँ। बोलो कौन कर काटे, काटो दिखाओ हाथ, फिर काटे फिर आ जाता, काटते फिर आ जाता है। आखिर में फिर थक गए, फिर चतुरदास जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना मांगी। हे गुरु महाराज, अब माफी चाहते हैं, हमारी सो भूल हुई है, हम आप जीवन को कभी घर नहीं बसाएंगे, हम सदा सदा के लिए आपकी शरण में रहकर भजन करेंगे। उस टाइम में भी मुस्लिम लोग महाराज, वो 2-3 ऐसे थे हाथ काटने वाले, वो उस संतों के शिष्य बन गए थे, चेला बन गया था। ऐसे चेले देखो दादू जी महाराज के भी रजब जी थे, बकना जी महाराज थे, ये जाति से मुस्लिम थे, तो भी हिंदू में आकर हिंदू का धर्म अपनाया। ऐसे गुरु महाराजों की जो सामर्थ्य भाषा सो, दिव्य वाणी सो, भजन के प्रताप सो, जात पात नहीं होती महाराज, दिव्य भजनों से ये हिंदुत्व को अपनाया है। ऐसे श्री चतुरदास जी महाराज जी का बहुत चमत्कार है, बहुत चमत्कार है महाराज। कहते हैं ऐसे हमारे संतों की वाणी। एक समय सतगुरु जी सुखराम दास जी महाराज और चतुरदास जी महाराज दोनों ही आपस में गुरु भ्राता थे, गुरु भाई थे। दोनों की इच्छा हो गई घूमने फिरने कि अपन चले कहीं न कहीं तीर्थ करके आएगा। जैसे आज गर्मी की छुट्टियां हैं, अपने भी जीवन में, अपने भी मन में कई तरह की बातें आती हैं। चलो आज हरिद्वार चलेंगे, गंगा स्नान करके आएंगे, कई मंदिर चलेंगे, हैं? ध्यान से सुनियो। तो ऐसे दोनों भाइयों के मन में आई कि अपन भी चले कहीं न कहीं तीर्थ में। तो सुखराम दास जी और चतुरदास जी महाराज दोनों ही तीर्थों में निकल गए, तीर्थ में निकल गए महाराज। तीर्थ करते 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 महाराज द्वारिकापुरी में पहुंच गए। द्वारिकापुर में द्वारिकाधीश से प्रार्थना करी, हाथ जोड़ा और वहां से पूजा पाठ करने के ऊपर थोड़ा गिरिनार की पर्वत के ऊपर चढ़े। गिरिनार की पर्वत के ऊपर एक ऐसे संतों का आश्रम था, उसे गुफा में कई संत बैठे थे। माताएं बहनें ध्यान से सुनियो, चतुरदास जी महाराज की जीवन लीला सुनाऊं मैं आपको थोड़ी बहुत। संत महात्मा इतने दिव्य शक्ति के साथ में, इतना भजनानंदी, वो भजन करने वाले महात्मा नहीं, सतपुरुष थे, महापुरुष थे, साक्षात कोई भगवान का रूप था। ये दोनों भाई संतों के आश्रम में पहुंचे, महात्मा जी से प्रणाम किया, हाथ जोड़िया। महात्मा जी दोनों संतों ने बिठाया, चतुरदास जी ने सुखराम दास जी आसन देकर बिठाया, बोले बेटा आराम करो और मैं आपके लिए कुछ कुछ पीने के लिए व्यवस्था करता हूं। अपने घर पर कोई मेहमान आता तो हम सब क्या करते हैं, चाय पिलाते हैं। चाय नहीं पिलाते तो कोई नींबू की, कोई सिकंदरी बना के पिलाते हैं। हम सब क्यों पिलाते हैं भाई? इसलिए पिलाते अपना घर का कोई आदर हो जाए, आदर करा आइए हुए मेहमानों का। क्यों करें? ना जाने कौन से मेहमान में भगवान आ जाए, इसलिए शास्त्रों में गाया लिखा है, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भ्यो। ये महापुरुष वाणी में लिखे, ये पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, मतलब होता है अतिथि भगवान के बराबर होता है। कोई
पर घर पर अतिथि आए, आजकल तो अतिथि आता फिर कई बार पहले टेलीफोन करते हैं, फोन लगाते हैं, साहब मैं आ रही हूँ, 1 घंटे के बाद मैं आपके घर पर पहुंच जाऊंगा। फोन आते ही अपन क्या करते हैं, सारी व्यवस्था कर देते हैं, उनका बिस्तर कर देते हैं, खाने पीने की चीजें उपलब्ध कर देते हैं, सब सेवा पहले एडवांस में कर देते हैं। उसको अतिथि नहीं बोलते महाराज, अतिथि तो उनको बोलते हैं जिनकी आने की कोई तिथि नहीं होती है, कोई समय नहीं होता है। वो मेहमान पता नहीं कौन सा समय में आकर टपक जाए, वो है अतिथि। अगर उस अतिथि की सेवा की जाए, वो अतिथि की सेवा भगवान के रूप में होती है। टेलीफोन करने वाले के वो अतिथि नहीं होता। जो भगवान का रूप होता है, नाना प्रकार से भगवान कोई न कोई रूप लेकर आ ही जाता है अतिथि के रूप में। इसलिए शास्त्रों में लिखा है अतिथि देवो भव है। इसकी कोई तिथि नहीं है, कोई समय निश्चित नहीं है, वो कभी भी आ सके। तो सदगुरु सुखराम दास जी, चतुरदास जी महाराज उस संतों के गिरनार आश्रम में पहुंच गए। महात्मा जी ने विचार किया, हम तो फलारी हैं। फलारी का मतलब होता है अन्न नहीं खाते हो, केवल दूध या फल खाकर अपना जीवन को जीता है, और वही मर्जी में तो खाता है, वो भी नहीं खाता है। तो अपने कुटिया में संत आए, 2 मारवाड़ के संत हैं, दोनों कहाँ के हैं, मारवाड़ के संत आए हैं। मारवाड़ियों को बाहर लोग देखते हैं, सुनते हैं तो बड़े राजी होते हैं। तो संतों को बिठाया और दोनों संतों को महाराज बोले, भाई रुको, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। वो महात्मा जी गए और शेरनी का दूध निकाल के लाए। शेरनी का दूध हर कोई पात्र में नहीं टिकता है, बाल्टी में, कोई कटोरा में नहीं रुकता है। शेरनी का दूध केवल सोने का पात्र में ही ठहरता है, नहीं तो दूसरे पात्र में जूं डालते वो छेद कर देता है। इतनी ताकत, इतनी शक्ति होती है। केवल सोने का ही पात्र में शेरनी का दूध टिकता है। महात्मा जी शेरनी का दूध निकाल के लाए और पास में कमंडल था छोटा सा, उस कमंडल के अंदर वो सोना पूरा स्वर्ण का बना हुआ, और सबसे पहले चतुरदास जी महाराज के सामने किया। चतुरदास जी महाराज जी ने ये शेरनी का दूध पी लिया और थोड़ा बाकी आधा पीकर आधा रखा, क्यों गुरु भाई थे पास में, और वो कटोरा लेकर महात्मा जी ने सुखराम दास जी महाराज को दिया। सुखराम दास जी ने मन में थोड़ी ऐसी मन में आ गई, ये शेरनी का दूध बचेगा जी, ठीक नहीं है। इस प्रकार थोड़ा मन में आया, फिर तो वो वापिस पी तो लिया, मगर मन में थोड़ी शंका आ गई। शंका आने से पीते ही महाराज उस टाइम में वो ब्रह्म ज्ञानी, वो महात्मा जी पूछे, दोनों शंका सुन बोले, चतुरदास जी और सुखराम दास जी, आप मन पहले बताओ, थाने अब दूध पी लियो, आपने कैसो महसूस हो रही, आपने कहीं दी करी है। सुखराम दास जी बोले, महाराज मन पी नहीं दी, बिल्कुल दूध जैसा था, बढ़िया था, वो था, स्वाद ठीक था। चतुरदास जी महाराज को बोले, बेटा तू बता, ये दूध पीने के बाद में आपको कैसा लगा, क्या दिखाई दे रहे हैं? चतुरदास जी महाराज कह रहे हैं, बाबा जी आप मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे केवल फूटाटी धाम दिख रही है। मैं फूटाटी कब पहुंचूं,
वहां पर लाखों करोड़ों लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। उस समय में महात्मा जी बोले, बेटा सत्य बात है, इस कली युग में जाओ, तुझे मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम जन जन का कल्याण करोगे और आपकी इस फेरी देने से ये लकवा की बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसे तुम कलयुग में तेरा नाम बड़ा विख्यात होगा। ऐसा आशीर्वाद लिया और साथ में सुखराम दास जी बेटे उनको भी बोला, बेटा तुम भी जा, तेरी भी फेरी देने से कुत्ते की बीमारी ठीक हो जाएगी। कोई भी किसी को कुत्ता काट लेते तो कोई भी तेरे नाम की फेरी देगा तो 7 दिन में तेरी भी फेरी देने से कुत्ते की बीमारी ठीक हो जाएगी। जाओ दोनों जाओ, मारवाड़ में आ वापिस। वो गुरु महाराज आशीर्वाद दिया और चतुर्दास जी महाराज को कुछ नहीं टिके, सीधे गुटाटी धाम आए और आकर चतुर्दास जी महाराज की जो बंटवारे में 250 बीघा जमीन थी, ठाकुर जी को सब भेंट कर दी, गांव वालों को सौंप दी कि ये जमीन जगह मुझे नहीं चाहिए, हम तो बाबा लोग हैं और बाबा को हमसे जमीन से कहीं कर। ठाकुर जी महाराज को अर्पण कर दी। महाराज वो 250 बीघा जमीन दे दी और बाबा जी जाकर बाहर, गांव के बाहर एक माठ था, उसमें बैठकर भजन करने लगे। और अब वो वाणी साकार हो रही है इस युग में। ग्रस्त लोगों में क्या दुनिया में कोई भी लोग होता है लकवा की बीमारी, वो बीमारी चतुर्दास जी महाराज के धुने पर जाकर उसके नाम से तांत्रिक भी बांध लेता तो उसकी लकवे की बीमारी 101% ठीक हो जाती है।